जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज मैं बात करने वाला हूं दूसरे चरण के पहले दिन। दूसरे चरण के पहले दिन जो बच्चे हैं, अभी तक जो प्रथम चरण में थे उसकी अपेक्षा अच्छे खासे पास किए गए। ऐसा मान लीजिए कि पहले 100 लोग पहुंच रहे थे, अब वही संख्या पहुंच के डबल हो गई। मुझे बताया गया कि सुबह वाली शिफ्ट में लगभग 180-90 या हो सकता है 200 लोग भी पहुंचे हों। लगभग बताया था कि 180 या 190 होंगे, और इस 180 लोगों में से 35 लड़के पास हुए। और जिस लड़के से मेरी बात हुई उसने बताया कि 10 में से 2 हुए, जो जोधपुर का रहने वाला था, और एक महाराष्ट्र का था जो बेस ड्रम से पास हुआ। मैं दोनों की बात करूंगा। एक इम्फोनियम से था, इम्फोनियम में क्या क्या उससे करवाया गया, और बेस ड्रम से कैसा क्या हुआ। और अब उन्होंने मुझे बताया कि सर, अब जो चेस्ट है और हाइट है, इसमें मतलब जो नाप तौल है उसको शांत मतलब अच्छे तरीके से नाप रहे। अगर आपकी 168 है तो आपकी 168 होगी। चेस्ट में आपको मौका देते हैं, अच्छा खासा मौका देते हैं, आपको फुलाने का मौका देते हैं, 3 बार चांस देते हैं। दस्तावेज में अगर आपका कोई दस्तावेज अधूरा है तो आपको दस्तावेज 5 दिन के अंदर पहुंचाने का भी, जो महाराष्ट्र का लड़का था नागपुर के, तो उसने बताया कि सर 5 दिन में दस्तावेज अगर किसी का नहीं है तो उसको पहुंचाना रहता। और इसके अलावा जो 8 से 12 वाली शिफ्ट है, आज 2 बजे के बाद फ्री हुई। वैसे जल्द फ्री हो जाती थी, आज 2 बजे के बाद फ्री हुई। वो बता रहा था कि पूरा हॉल भरा हुआ था। तो इम्फोनियम की बात करूंगा, और उसने मुझे ये भी बताया कि जो स्टाफ है सर बहुत मदद कर रहा है, और अच्छा स्टाफ है, सपोर्ट कर रहा है। तो इम्फोनियम वाले ने बताया कि सर मुझसे, देखो जो बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। सर उसने स्केल के बारे में पूछा कि एफ स्केल, पी स्केल, बी स्केल जो भी है, इसको आप बजा लेते हो? उसने बिल्कुल। फिर कहा कि आप आप नोटेशन के बारे में पूछा, तो उसने नोटेशन के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद उससे क्या है कि गाने बजवाए गए। तो सबसे पहले तो उससे राष्ट्रगीत बजवाया गया। फिर इसके बाद बुलबुला रे बुलबुला करके ऐसे कुछ संगीत था, वो बजवाया गया। और उस पर लगभग 7 गाने बजवाए, और बोल रहा था कि सर मुझ पे लगभग 30 मिनट का समय दिया एक बच्चे पे। तो कह रहा था कि सर मैं बजा लेता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी बजा दिया। बेस ड्रम वाला कह रहा था कि सर ज़्यादा तो नहीं पूछा। वो वहाँ पे जज करते हैं कि जो बच्चे जा रहे हैं आप बजा पाते हो कि नहीं बजा पाते हो। अगर उन्हें शुरुआत में लगता है कि आप बजा लेते हो तो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपका जब एंट्री करने का हो तो आप जाइए, और जैसे एकदम थंब बनाइए और जय हिंद श्रीमान, जय हिंद सर, तो उस तरफ से भी रिप्लाई आएगा जय हिंद। ये जो इम्प्रेशन है उनके दिलों में जगह बना लेगा। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको जो कपड़े पहन के जाना उस पर भी विशेष कर ध्यान रखना। और इसके अलावा आपका बातचीत, वो जो कहें यस सर, नो सर, ज़्यादा अपने को ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। इम्फोनियम के बारे में बता दिया। नोट्स के बारे मैं बेस ड्रम के बारे में बताऊं तो बेस ड्रम में जो ऑलरेडी वही चीज़ें जो घिसी पिटी हैं उसको पूछा जा रहा है, नोटेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो कि पांच नोटेशन, जैसे वो ढोल रहता है उसके नीचे मारना रहता है, फिर बीच में मारना रहता है, फिर साइड में। आज मैंने भी यूट्यूब पे नोटेशन का देखा था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं 5 नोटेशन बता दूंगा, बड़े आसान है, बस उसको ठोक के बताना रहता है कि ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और पढ़ के भी वो पूछते हैं। और 20 रेडी में उसने भी बजाए थे, इम्फोनियम बजाया था। तो आज लगभग सुबह वाली जो पाली है उसमें 35 लड़के पास हुए हैं, 35 से ज़्यादा भी हो सकते। तो मुझे लगता है शाम वाले में भी अच्छे खासे पास होंगे।
वहाँ पर ग्राउंड पे जो बजा रहा है उसका स्वागत है। तो कृपया कर आप जा रहे हो तो अगर नौकरी के लिए जा रहे हो सच में अगर आप बैंड में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो अभी समय है, आप सीख लीजिए। जोधपुर का जो लड़का था उसने बताया कि सर मैंने 2 महीने तैयारी की, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और पर डे जाता था और संडे को मैं डबल बार बजाता था। उसका ये डेडिकेशन देख के अभी इतना समय है कि आप बिल्कुल सीख सकते हो और इतनी बड़ी भर्ती है कि गोल्डन चांस है। अगर आप नहीं बजा पाते हो अभी भी बालाघाट में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आके सीख रहे हैं, आप भी आके सीख सकते हो। वही 5-6 धीरे धीरे से स्लो से धीरे राष्ट्रगान, फास्ट मार्च और देशभक्ति गीत, नोटेशन और बिगुल में वही 11 कॉल रहती हैं, पार्ट्स के नाम रहते हैं। अब वो थ्योरी के बारे में भी संबंधित आपसे सवाल पूछेंगे। तो आज की ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी आप ये सीखते रहिए। हाँ, आप वो क्या बोलते हैं, ताल पे भी पूरा फोकस रखिए। और इसके अलावा सलूट हुआ, जनरल सलूट, और जो बिगुल में है बेस ड्रम। अब आज इम्फोनियम में 2 लड़के थे, 2 में से 1 पास हुआ और 1 फेल हुआ। और बेस ड्रम में से भी 1 लड़का पास हुआ था, बाकी 35 लड़के पास हुए। उसने अपने शिफ्ट में बताया था कि और आज 10-10 की 17-18 डिटेल बनी थी। जो बच्चे जा रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा, अगर आपका 8 बजे वाली शिफ्ट है तो आप कृपया कर सुबह 6 बजे पहुँच जाइए। 6 बजे पहुँच जाओगे तो आप जल्द पहुँच जाओगे, जल्द आपकी एंट्री हो जाएगी और 6 बजे से एंट्री चालू हो जाती है। वहाँ का जो स्टाफ है और जो आपके दस्तावेज कोई अधूरा है तो आपको समय दे रही, बाकायदे आपको पूरा समझाया जा रहा। और स्टाफ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, वहाँ के स्टाफ से आप बिल्कुल सर कह के बात कर सकते हो। तो जाने का जो आपका तरीका है उसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। तो वहीं से आपका जैसे फोकस उनके ऊपर गिरेगा तो कहीं ना कहीं आप बैंड भर्ती में प्रथम, और इस चरण में आपको पास होना है। तो आज दूसरे चरण की ये अपडेट थी और कल अपडेट देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और रात को कोई सवाल बचता है तो रात को मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ, तो अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, बैंड भर्ती में नौकरी तो मिलेगी, आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए बैंड बजाओगे, बाकी आप पुलिस का ही काम करोगे हमारे साथ कदम से कदम। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखना है, आपकी एंट्री ही आपको नौकरी दिलाएगी।